हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि ब्राउन डिस्चार्ज महिलाओं को पीरियड्स से पहले या पीरियड्स के बाद आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये ब्राउन डिस्चार्ज पीरियड्स के समय हल्के फुल्के स्पॉटिंग के जैसे 2-3 दिन आते हैं, फिर पीरियड्स काफ़ी ज़्यादा स्कैंटी होता है और फिर वो ख़त्म हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, यानी कि आपके पीरियड्स जिस डेट पे आने चाहिए थे वो 30 डेज में ना आकर उससे पहले भी इस तरीके का ब्राउन डिस्चार्ज दिखाई देता है। पीरियड्स आने में 1 वीक बाकी है, 10 डेज बाकी है, तब भी दिखाई दे सकता है। एक्चुअली में ये ब्राउन डिस्चार्ज क्यों होता है? देखिए, ब्राउन डिस्चार्ज कई सारे संकेतों को दर्शाता है, यानी कि महिलाओं के शरीर में यदि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है तब ये ब्राउन डिस्चार्ज उनको हो सकता है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर फ्रेंड्स कई बार महिलाओं को और भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। बट मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ब्राउन डिस्चार्ज प्रेगनेंसी को भी समझने में बहुत हेल्प करता है, यानी अगर आपको प्रेगनेंसी रुकी है तब भी आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ब्राउन डिस्चार्ज आपके पीरियड्स आने के 7 या 10 दिन पहले से होते हैं तो ये इम्प्लांटेशन के चरणों में भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आपका एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है और वो गर्भ में आरोपित होता है, तब वहाँ से जब वो गड्ढे के नुमा एक आकार बनाता है उसकी दीवार में गर्भाशय की और चिपकता है, तब कुछ ब्लड निकलते हैं जो कि ऑक्सीजन के माध्यम से, यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और देन उसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाता है और फिर वो आपको थोड़े स्पॉटिंग के जैसे, दाग धब्बों के जैसे निकलता हुआ दिखाई देता है। एक्चुअली में वो प्रेगनेंसी की स्पॉटिंग होती है जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं, और ये ब्लीडिंग आपको सप्ताह भर पहले पीरियड्स आने के हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज जो है वो होता है और साथ ही साथ बहुत फीवर रहता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, रिलेशन बनाने में बहुत अनईजी फील करती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ पेन होता है, उसके साथ चक्कर आना और बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होना, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो होती है जो प्रेगनेंसी आपके फैलोपियन ट्यूब में ग्रो करने लगती है और वो बहुत दिनों तक, बहुत टाइम तक नहीं सही से रह सकती है। वो ट्यूब आपके फैलोपियन ट्यूब को नुकसान पहुंचा सकती है, क्षति कर सकती है। इस वजह से वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा कुछ कारण और भी होते हैं, जैसे कि हार्मोनल इशू होना, हार्मोन्स ठीक से ग्रो ना करना, थायराइड की प्रॉब्लम होना, या फिर बार बार आपके मिसकैरेज हो रहे हैं अर्लियर स्टेज में। ये तमाम रीज़न आपके ब्राउन डिस्चार्ज को रिलेट करते हैं। फ्रेंड्स, ब्राउन डिस्चार्ज आपको बार बार होता है, रुक रुक कर होता रहता है, तो आपको एक तो सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट में नेगेटिव रिजल्ट आती है तो तुरंत आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। इस समय आपके बच्चेदानी की स्कैन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है वो डायग्नोस हो जाती है और वो अर्लियर स्टेज में बहुत अच्छे से ठीक की जा सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि बड़े ज़्यादा नुकसान की तरफ आप ना जाएं और ब्राउन डिस्चार्ज को लाइटली ना लें। अगर ब्राउन डिस्चार्ज हो रही है तो इसे समझने की कोशिश करें कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड है या फिर मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर और कोई समस्या को दर्शा रही है, और तुरंत बिना देरी किए हुए डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। अगर और भी कोई प्रॉब्लम है आपको या फिर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। आज आप मुझे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकती हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।